देखना जी। इलस्ट्रेशन 37 कोई बनाया है? ये बना लिए 37 इलस्ट्रेशन? नहीं बनाए हैं? तुम लोग बनाई हो? नहीं बनाई हो? इजी क्वेश्चन है। देखो आज का लेक्चर कितना चलेगा? 13। From the following information of Nova Limited, calculate the cash flow from investing activities. इजी सवाल है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए देखिएगा, इजी है। सबसे पहले मशीनरी दिया हुआ है कॉस्ट पे, ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 5 लाख, और इस पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 80,000 और 1 लाख। इस मशीन से रिलेटेड एडजस्टमेंट में एक इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन का कॉस्ट था 50,000, ऑन विच यानी इस 50,000 पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो 35,000 था। मतलब मशीन का अगर हम WD भी चेक करें तो हो जाएगा आपका 15,000 रुपया। ठीक है, 50,000 कॉस्ट था और इस पर एक्यूमुलेटेड था 35,000। अब बात ये हो रही है कि इसको सोल्ड किया गया है 12,000 में, यानी सेल वैल्यू है आपका 12,000, यानी हम WD इस पे कम बेचे तो 3,000 का क्या आया? लॉस आया है। ठीक ना। अब हमें वर्किंग के लिए एक मशीनरी अकाउंट ओपन करना है। क्या ओपन करना है? मशीनरी अकाउंट ओपन करना है। तो मशीनरी अकाउंट ओपन करने आता है। ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड टू बैलेंस BD। कितना है ओपनिंग बैलेंस मशीन का? 3 लाख। फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखना है मुझे, बाई बैलेंस CD। कितना है? 5 लाख है। अब मशीन का कॉस्ट जिस पे डेप्रिसिएशन था 35,000, इसको कैंसिल कर लेंगे तो लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं लिखिएगा, एक्यूमुलेटेड लगाना है। ठीक है ना। और ये आपका 35,000 रुपया, जिसको 12,000 में बेचे तो पैसा या 12,000, तो बाई बैंक अकाउंट करेंगे, सेल 12,000, एंड लॉस हुआ है तो बाई SPL हो जाएगा 3,000। इसको करने के बाद हम इसको क्लोज करके इसका परचेज निकाल सकते हैं। कितना एक साथ टोटल आएगा क्रेडिट साइड का? 5,50,000। 5,50,000 परचेज आ जाएगा 2,50,000 टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, ये हमारे लिए परचेज है। जब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग लिखेंगे तो इसमें हम प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी लिख सकते हैं, और ये आएगा आपका 12,000। कितना आएगा बेटा? 12,000। 1-2 लाइन छोड़कर तो सेल वालों के साथ लिख सकते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, कितने का मशीन खरीदे हैं? 2,50,000 ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद गुडविल चेक करते हैं।
गुडविल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट पेज पे इसका कुछ डेटा बचा हुआ है क्या? नेक्स्ट पेज पे कुछ बचा हुआ है इन्फॉर्मेशन? नहीं है, ठीक है, तो यही सवाल है। गुडविल क्या हुआ बता सकते हैं? बढ़ा है ना, ठीक है, तो गुडविल परचेज हुआ है तो आउटफ्लो हो जाएगा परचेज ऑफ गुडविल। $50,000 है ना। चलिए लैंड देखिए, लैंड क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। जब लैंड डिक्रीज हुआ तो क्या मानेंगे? डेप्रिसिएशन या सेल मानेंगे? सेल मानेंगे, बिकॉज लैंड एप्रिसिएटिंग एसेट होता है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, $70,000, 30 आ जाएगा। बता सकते हैं इसका रिजल्ट कितना आएगा? 3 लाख माइनस 42,000, और कुछ नहीं ना जाएगा। कितना आएगा? 258। बुक में गलत है? नहीं नहीं, बुक में गलत नहीं, रुको, बुक देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन कहाँ तक है? हाँ एक मिनट, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है अभी, रुको एक मिनट। यही है ना, अभी सवाल जो है यहाँ भी है, 0.1 एंड 0.23 है, तो सॉरी 0.1 एंड 2 है ना, तो 0.1 में जो इन्फॉर्मेशन था वो किस चीज़ का था? देखिए ध्यान से, 0.1 था आपका ये इन्फॉर्मेशन, 0.2 यहाँ भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो गुडविल परचेज हम लोग निकाले हैं वो गलत है, क्योंकि गुडविल से तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा ये जैस लिमिटेड है। वो नोवा था ना। हाँ कंपनी ही अलग है, सॉरी। लेकिन ध्यान रखना इस सवाल को बनाया कैसे बता देते हैं। इस सवाल को क्या किया है, जैस को भी नोवा मानकर से चला है, मतलब कि इसे गुडविल का क्या कहानी किया ना, गुडविल में परचेज कितना निकाले? 50,000। यहाँ गुडविल कितना दिख रहा है? तो ये क्या किया, गुडविल जो राइट ऑफ हुआ है ना, इसको भी एडजस्ट किया है। बट यहाँ नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज दो डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट कंपनी, समझ रहे हैं ना। अगर नोवा लिमिटेड रहता तो इसका ट्रीटमेंट भी नोवा में होता, बट ये तो जैस का है ना, समझ में आ रही बेटा, जैस का है इसलिए यहाँ नहीं। अगर हम दोनों को सेम मानेंगे तो आपको क्या मानना पड़ेगा? गुडविल अकाउंट खोलना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना, और इसका 2 बैलेंस बीडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 बैलेंस बीडी। इसका ओपनिंग कितना था गुडविल का? वैसे 1 लाख था, क्लोजिंग था 150 था ना। ऐसे ये जो है तरीका गलत बनाया किताब ने, सही बोले हो, वही तो बता, रुक तो सही, 1 लाख। और बाई बैलेंस शीट कितना है? 150 है, और गुडविल रिटेन हो तो बाई एसपीएल किया कितना? 9,000। टोटल कितना? 159 हो गया। तो 59 का पर्चे दिख रहा है, तो यहाँ 59 का पर्चे दिखा रहा है, वो ऐसे करके दिखा रहा है जो गलत हो जाएगा, बिकॉज 0.1 एंड 0.2 जो है डेटा वो डिफरेंट कंपनी का है, समझ गए। तो मर्ज करेंगे तो सेम तब आंसर किताब के अनुसार आ जाएगा, बट किताब के अनुसार हमको आंसर नहीं लाना है, हमको क्वेश्चन को समझ के चलना है, ठीक है ना। दूसरा, जैसे यहाँ फर्नीचर की बात कर दिया, यहाँ जनरल रिजर्व की बात कर दिया। अब जनरल रिजर्व की बात करें तो प्रॉफिट भी अलग निकलेगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो हम लोग है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर सवाल को यहीं पर रोक देते हैं, और इन्वेस्टिंग का जो रिजल्ट है हमारा कितना आएगा? कितना बोले थे? 258, यही आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए इसको बना लीजिए जल्दी से। 13 का पॉइंट, सॉरी 37 का 0.1 बनाइएगा। 38 नंबर इलस्ट्रेशन देखिएगा।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहाँ लिखता है नेट, क्या लिखा है बेटा, नेट, जिसका क्लोजिंग है 6,35,000 और ओपनिंग है 5,10,000। ठीक है, ओपनिंग है आपका 5,10,000, क्लोजिंग है 6,35,000। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 70,000, मशीनरी जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 70,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000, मशीन का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है 30,000, इसका WDV कितना जाएगा 40,000 रुपया। वाज सोल्ड फॉर 25,000, कितना में सोल्ड हुआ, तो लॉस कितने का आ गया 15,000 का लॉस आ गया। डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 70,000, ये डेप्रिसिएशन चार्ज मतलब कि पूरे मशीन पे डेप्रिसिएशन था। ठीक है, कितने का था बेटा 70,000। फिर आगे लिखता है एक मशीन जिसका कॉस्ट है 15,000 वाज परचेज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। एक मशीन जिसको हम खरीदे थे कितना में 15,000 में, कितना खरीदे बेटा 15,000 में, जिसको हम शेयर इशू करके, तो ये नॉन कैश है, ये क्या है बेटा नॉन कैश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था पूरे साल भर में 70,000। अब मशीन जो बेचे थे कितना बेचे थे बता सकते हैं 25,000 में, बाई बैंक हो जाएगा, लॉस कितना है 15,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज, यहां पर क्या लिखता है, और हम लोग को बिफोर टैक्स ही नेट प्रॉफिट निकालना होता है ना, अगर आफ्टर रहता तो टैक्स का एडजस्टमेंट करते थे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था आपका 50,000। हाउ विल यू डिस्क्लोज दीज आइटम्स, यहाँ बोलता है कि ये आइटम को कैसे दिखाएंगे वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है और इन डेज कितना है 7। अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि इन्वेस्टिंग का बनाओ, ये नहीं बोला कि ऑपरेटिंग का बनाओ या फाइनेंसिंग का तो आइटम इसमें नहीं आएगा, तो ये आइटम दिखे कैसे। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग के भी आइटम्स है, बोलो हाँ है ना, और किसके आइटम है इन्वेस्टिंग की भी आइटम है। तो क्या हम ऑपरेटिंग का आइटम बता सकते हैं, प्रॉफिट कितना है हमारा 50 है, प्रॉफिट कितना बेटा, डेप्रिसिएशन कितना था 70, लॉस कितना था, सॉरी 25 नहीं, लॉस कितना था, तो ये से हमारा क्या निकल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकल जाएगा, टैक्स पे का तो है नहीं। अब इसे मान लो कि हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए, तो यहां आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 ना, ऐड क्या करेंगे आप, डेप्रिसिएशन 70,000 ना, और ऐड क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना था 15, कितना आएगा ये बताओ, 1,35,000। क्या बोलेंगे इसको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना, बोलो हाँ है ना, CACL है ही नहीं ना। चलिए CACL तो कर लेते हैं। अब बताओ यहां पर कितने का शेयर इशू किए थे, 2 शेयर कैपिटल कर लेंगे, नहीं समझे, तुम्हारा 40,000 का मशीन खरीदाया था, 40,000 का ना, गलत बोल रहे हैं क्या आप लोग, 15,000 का मशीन, 15 जो मशीन खरीदा तो कैसे खरीदाया था, क्या एंट्री बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 शेयर कैपिटल, वो अगर हम कंबाइन करते हैं एंट्री, पहला एंट्री मशीन टू वेंडर होता है, वेंडर टू शेयर कैपिटल प्रीमियम होता है ना, तो वेंडर डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया ना, तो क्या एंट्री बना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बोलो हाँ है ना। तो ऐसे करोगे ना, अगर इसका हम अमाउंट निकाले तो 15 डिवाइड बाई 120 हो जाएगा, हम फेस लो 100 मान 10 है ना, 12 मान लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे।
ऐसे इसके करने की जरूरत नहीं है, बट समझ लीजिए क्योंकि शेयर होल्डर में कहीं ऐसा आएगा तो फंसेगा नहीं। नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ गया क्या, डिवाइड करिए ना क्या, शेयर 120 12 रुपये भी इशू हुआ है ना, 10 रुपये फेस वैल्यू है, 10 रुपये क्या है आपका, नहीं समझे। ये जो मशीन खरीद रहे हैं इसको कैसे इशू कर रहे हैं, शेयर प्राइस इसका क्या है, फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम कितना है 20% यानी 2 रुपया है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, इशू प्राइस से कि फेस वैल्यू से, इशू प्राइस कितना हो गया 12 हो गया ना, तो कितना शेयर्स आएंगे 1250 शेयर, तो 1250 गुणे 2 12,500 शेयर कैप हो जाएगा ना, और 2500 प्रीमियम हो जाएगा ना, ये एंट्री होगा ना इसका। तो मशीन अकाउंट में डालोगे ना इसको, मशीन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहां पर शेयर कैपिटल जाएगा 12,500, प्रीमियम जाएगा कितना बेटा 2500, और बैलेंसिंग फिगर क्या जाएगा टू बैंक अकाउंट, यानी और जो मशीन आया होगा वो हम खरीदे होंगे, और जो मशीन आया होगा क्या किए होंगे हम खरीदे होंगे। इसका सम कितना आएगा क्रेडिट साइड का 635 प्लस ये जोड़ो ना 7,05,000 7,45,000 745 माइनस वो करो ना 5,25,000 कितना आएगा 220 आएगा, बोलो। अब 220 का मतलब क्या है, कैश आउटफ्लो इज योर 2,20,000 फ्रॉम मशीन परचेज। सवाल आसान नहीं है, समझे कि फिर से समझा दे। क्यों, हमने पहले बताया ना कि व्हेन यू इशू शेयर अगेंस्ट द एसेट्स अगेंस्ट द कोलेटरल सिक्योरिटी, दिस इज द नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इट इज नीदर कैश इनफ्लो नॉर कैश आउटफ्लो। यू परचेज द मशीनरी अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर, देयर इज नो एनी कैश आउटफ्लो, 15,000 नॉट द आउटफ्लो, इट इज द नॉन कैश ट्रांजैक्शन। हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं ना, तो कैश फ्लो में इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो वो पकड़ना है, तो 15,000 की ट्रांजैक्शन जो मशीन बढ़ रही है वो शेयर के अगेंस्ट में है, तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, ये आउटफ्लो नहीं माना जाएगा। सॉरी, नॉन कैश में कैसे, जैसे ये तो अगेंस्ट द शेयर है ना, यहाँ पर ऑपरेटिंग से क्या मतलब है, एक फाइनेंसिंग आइटम बढ़ रहा है आपका, एक इन्वेस्टिंग आइटम बढ़ रहा है, बट वो दोनों नॉन कैश है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, यहाँ कोई ऐसा ये लॉस वगैरह है क्या, नहीं। हाँ, अंडरराइटिंग कमीशन रहता, डिस्काउंट रहता, डिस्काउंट तो होता नहीं बट डिवेंचर रहता, डिस्काउंट रहता, तो डिस्काउंट को ऑपरेटिंग में एडजस्ट कर लेते। मान लो कि इसके 15,000 का मशीन जो हमने खरीदा, डिवेंचर इशू कर दिया, क्या इशू कर दिया, डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर दिया, तो वो डिस्काउंट कहाँ जाता, ऑपरेटिंग वाले में एडजस्ट करना पड़ता, क्योंकि उसको आपने राइट ऑफ किया होगा, बट यहाँ कोई ऑपरेटिंग आइटम नहीं होगा। ये समझ के मशीन अकाउंट खोल लोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखो, टू बैलेंस BD बोलो है ना, बाय बैलेंस CD, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक सेल है ये, बाय SPL, टू शेयर कैपिटल, टू प्रीमियम, टू बैंक कितना था 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां तो हमारा गया, अब इन्वेस्टिंग निकाल लेंगे, बोलो हाँ या ना। अब इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ PPE कितना आएगा 2,20,000 नेगेटिव आ जाएगा, एंड सेल भी है PPE कितना है 25,000 कितना आएगा 185 क्या आएगा, यूज आएगा, बन जाएगा, बोलो हाँ ना। एक वर्किंग कर लीजिए, PPE अकाउंट खोल लीजिए, जो खुल जाएगा आप लोगों से, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो चुके हैं, एंड ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट बना लीजिए। अच्छा सवाल था, क्या दिक्कत हो रही है आपको, चलो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, बनाओ प्रॉपर, लो माइक लो, प्रोफेशनल बनो ना, वीडियो ऑन है, ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, उसके बाद ये और भी कुछ एडजस्टमेंट है उसका, उसके बेसिस पे बनाएंगे।
नहीं हमको नहीं बने। आप ही बनवाइए। नहीं 4K सुपर आते ही नहीं। अच्छे से लिखिएगा। वो तो सब हीटिंग अच्छा सब ठीक है सर। पहले ऑपरेटिंग बनाना। ऑपरेटिंग बना लें। हाँ सर। इसका सही 1 लाख नेगेटिव। हाँ ठीक है नेगेटिव है ना 4 लाख का प्रॉफिट। बताना पड़ेगा मुझे। हाँ 5 लाख गाड़ी कैसे आप ले आए? यहाँ लाए समझाएंगे कैसे आया? सर यहाँ पे क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो पहले पॉजिटिव आया हुआ तो उसका 1 लाख और 4 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है वो टोटल 5 लाख रुपए हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोविजन और टैक्स दिया हुआ है 30,000 रुपए उसको हम लोग ऐड करते हैं। 30 साल का प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स ये वाला है। ऐसे से दोनों सेम ही है। तो ना इधर चलिए आप बताइए ये कौन सा टैक्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं? क्या कौन सा टैक्स इसमें ऐड कर रहे हैं? आप जो 30,000 ऐड किए हैं कौन सा ऐड किए बताइए? प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब वो टैक्स ड्यूरिंग द ईयर बना है इतना। लेकिन एक चीज देखिए ध्यान से यहाँ पर एडजस्टमेंट टैक्स कट तो दिया हुआ है। अब क्या करना है? टैक्स टैक्स पेड दिया हुआ है तब क्या करेंगे? टैक्स मेट निकालना पड़ेगा। बोलिए हाँ है ना? इधर आइए ना सामने। टैक्स पेड क्या करना? टैक्स मेट निकालना पड़ेगा। अब चूंकि ये 30,000 ले लिया वहां से ये गलत हो गया। अमाउंट 30 ही आएगा बट तरीका गलत हो गया। सर 30 ही आएगा कैसे? बिकॉज सब 30 है। ओपनिंग 30, क्लोजिंग 30, पेड 30, तो मेड भी कितना आ जाएगा? बैलेंस में 30 आएगा। बट आपने जो सिस्टम अप्लाई किया गलत। अगर यहाँ पर 30 नहीं रहता 29,000 रहता तो आपका आंसर यहाँ पर 30 गलत होता। आप 30 से क्योंकि आंसर यहाँ पर 530 दे रहा है तो 30 से ना होगा। ये नहीं करिए। नहीं आंसर नहीं आपको टैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर ना। एक काम करिए आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट खोलिए। कैसे खुलेगा बताइए? लीजर खुलेगा और उतना करने की जरूरत नहीं। सिर्फ डेबिट क्रेडिट कर देना। बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स
किधर साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड 2 लिखते हैं कि बाई लिखते हैं? जाओ तुम जाओ, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम में कुछ भी अभी कोई भी पोटेंशियल नहीं है। इस बच्चे में अभी थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। ये बच्चा अभी बहुत कुछ सीखना है इसको, बाकी खाली ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। हवा भरा हुआ है, इसलिए बोलते हैं ना लीग का प्रैक्टिस करो। तुम कॉन्फिडेंस में रहता है, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस अभी बनाने का भी नहीं है कॉन्सेप्ट। हाँ, आराम से वीडियो चल रहा है। छोड़िए, इसको अब कट करना पड़ेगा वीडियो को। कोई बात नहीं, जरूरी होता है गलती जब तक तुम नहीं। इस बच्चे को हम यहाँ क्यों लाए कि इसको रियलाइज हुआ कि अभी हमको और पढ़ना है ना। देखिए, सबसे पहले क्या करना है बेटा, समझिए बउआ प्लीज। यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, इवन दो 30-30-30 है, ठीक है ना। अब जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, बोलो हाँ है ना। तो ये अकाउंट जब खोल रहे हैं आप, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय ओपनिंग बैलेंस, मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है आपका, बोलो 30,000। करेंट ईयर का बैलेंस क्या है, ये भी कितना है बेटा, टैक्स पेड। यहां पर एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, कितना है, तो क्या लिखेंगे 2 की बाई, तो क्या लिखेंगे बैंक 30, ये टोटल कितना आ गया 60,000 आ गया। तो 60 जब यहां पर आएगा तो बैलेंस शीट फिगर कितना आएगा 30 ही आ जाएगा। क्या लिखेंगे बाई SPL 30,000, ये 30,000 यहां हो जाएगा। तो अगर हम ये निकाल रहे हैं तो पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ले लो, ठीक है। अब देखो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकलेगा, आप यहां देखिएगा ध्यान से बेटा। यहां पर क्या है ना कि प्रीवियस ईयर में 1 लाख का लॉस था और करेंट ईयर में 4 लाख का क्या है, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो 4 लाख माइनस 1 लाख कितना आएगा, 5 लाख आ जाएगा, या 5 लाख लेंगे। ऐड क्या करेंगे आप, प्रोविजन फॉर 30,000, ठीक है बेटा। ये कितना जाएगा, इसको क्या बोलेंगे आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करिए, वर्किंग में पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, इसको नोट पहले कर लीजिए फॉर्मेट के बाद, या फॉर्मेट से पहले इसको नोट करिए तो हम इसको मिटाएंगे। समझिए बेटा, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ओपन कर लिया है, इसका इंफॉर्मेशन डाल दिया। सबसे लास्ट में टैक्स पेड को माइनस कर लेंगे, यहां कुछ नहीं करेंगे। इसमें अब क्या करेंगे, नॉन कैश को एडजस्ट करेंगे, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए क्या क्या आएगा बता सकते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। यहां पर लिखता है ड्यूरिंग द ईयर मशीन जिसकी कॉस्ट प्राइस है 140, मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा 140, इस पर डेप्रिसिएशन कितना हो गया था, तो 140 कॉस्ट है, 60 डेप्रिसिएशन चढ़ गया, कितना आ गया ये 80,000। इसको सोल्ड कितना में किए हम, तो 30 का क्या आया लॉस, तो ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000 कर लेंगे, बोलो हाँ। उसके बाद जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है, बोलता है पूरे मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो पूरा मशीन का ही है, तो यहां पर डाल देंगे डेप्रिसिएशन 1,40,000। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट टैक्स पेड का लास्ट में, फोर्थ पॉइंट बोलता है कि एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा। जिसमें बोलता है कि एक इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस था 80,000, जिसको 25% के प्रॉफिट पर बेचे, तो कॉस्ट है 80,000, 25% क्या है प्रॉफिट है, तो 80 का 25% कितना होता है, सेल वैल्यू कितना हो गया, तो कैश इन्फ्लो 1 लाख इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा,
बट गेन ऑन सेल ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस कर लेंगे बेटा, लेस क्या करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका आप लोग वर्किंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, वर्किंग। चलो अब यहां पर कितना आएगा, 20,000 माइनस में आएगा, चलो ये कितना आएगा बता सकते हो, 1,60,000, 1,50,000, टोटल कितना आ जाएगा, क्या बोलिएगा इसको, क्या बोलेंगे इसको, बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें डिक्रीज इन करेंट एसेट है और इंक्रीज करने को ऐड करना पड़ेगा, बोलो हाँ, ऐड, लेस। चलिए चेक करिए, ट्रेड पेबल दिख रहा है आपको, थर्ड पॉइंट, ट्रेड पेबल दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। चलो ट्रेड पेबल का कहानी क्या है कि पहले ट्रेड पेबल कितना था, अब कितना हुआ, 1,10 क्या हुआ, बड़ा है, ऐड करेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल करें डायरेक्ट, $1,10,000। उसके बाद करेंट एसेट्स यहां दे रहा है ना, ये प्रॉपर्टी प्लांट तो नॉन करेंट है, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा यहां देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ये भी तो आपको इन्वेस्टिंग का पार्ट माना जाएगा, और अगर करेंट इन्वेस्टमेंट रहता तो करेंट एसेट नहीं मानते, यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता, ठीक है ना। तो करेंट एसेट पहले कितना था, 460, अब कितना है, घट गया, बढ़ गया, घट गया, घटा देंगे, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स कितना से, 60,000 रुपया, निगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा नेट, 50, बोलो ना हाँ, ये कितना है टोटल, 7 लाख। इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये ना होगा, लेस क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेड, कितना, 30,000, दिख रहा है ना 30,000, नहीं दिखेगा तो भी देख लेना, 7 क्या कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करना है, इन्वेस्टिंग बनाना है मुझे, तो पहले यहाँ नोट करिए, चाहे आगे चले हम लोग, इस पेज को पलट दे। हाँ, इसमें ना हम लोग को 2 अकाउंट खोलना है, पीपी अकाउंट खोलना है हमको, क्या खोलना है बेटा, पीपी खोलना है ना, हम मशीन के लिए खोलना है, ठीक है ना। चलिए, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा बता सकते हैं, 10,20,000, 12,40,000, ठीक है ना, 10,20,000 ओपनिंग हो गया, बोलो हाँ, क्लोजिंग क्रेडिट में आ जाएगा, बाय बैलेंस 12,40, ठीक है, बोलो हाँ। अब देखो बेटा, इस पे पूरा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, 1 लाख, तो बाय डेप्रिसिएशन कर लेंगे 1,40, जो मशीन बेचे ना उस पे भी, उस पे जो है उसमें इंक्लूडिव है, ठीक ना। उसका बेचे कितना मशीन है, बाय बैंक करना पड़ेगा 50,000, 50,000, प्रॉफिट आया था कि लॉस आया था, स्पेल कर लेंगे, 30,000 का लॉस था, लॉस ऑन सेल ऑफ 30,000, ठीक है ना, 30,000, और कुछ तो नहीं है, नहीं ना है, इसका सम बताओ, 14,60,000, परचेज बताओ, 14,60,000 आ गया, माइनस करो, 4,40,000, ये क्या कहलाएगा, टू बैंक। कोई दिक्कत, जब तुम इन्वेस्टिंग बनाओगे, इन्वेस्टिंग बनाने आता है ना, तो डाल दे। अच्छा अकाउंट काम कर लेते हैं, पहले हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल लिया जाए, NCI अकाउंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको बनाना जरूरी है। इसका ओपनिंग बैलेंस बताइए, टू बैलेंस बीडी कितना आएगा, देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा बता सकते हो, 4,60,000, 60,000 कैसे आएगा जी, ओ सॉरी हाँ 60,000 है ना,
क्लोजिंग कितना है बेटा, बाय बैलेंस शीट 1 लाख। अब सुनो बउआ रे, 80,000 का इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट कितने का था, जिसको सेल किए 20,000 के प्रॉफिट पे, पैसा कितना आया, तो बाई क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट करेंगे। कितना करेंगे, 1 लाख। 80,000 प्लस 20,000। अब बताओ 20 का प्रॉफिट किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। किस साइड जाएगा, टू SPL 20,000। देखो इनडायरेक्ट में अगर नेट ऑफ करोगे ना तो 80,000 क्रेडिट हो रहा है, बोलो हाँ है ना, क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 80,000 का ही जा रहा है, ये ध्यान रखना। जितना घटेगा वो, और कुछ नहीं है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। 260 हो गया, यहाँ पे पर्चे निकल जाएगा, कितना आएगा, 180। चलो 1,80,000। अब देखो ध्यान से, इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाएगा। 1 लाख का यहाँ इनफ्लो, बोलो ना हाँ। 50 का यहाँ इनफ्लो, एक 50,000 का इनफ्लो यहां दिख रहा है, 1 लाख का इनफ्लो दिख रहा है। आउटफ्लो देखो, 440 का यहाँ आउटफ्लो, 180 का यहाँ आउटफ्लो। 440 और 180, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है। ये बनाए नहीं है ना, इसको बनाइए। और ये भी, ये कंप्लीट यहाँ पर फिनिश कर लीजिए आप लोग, एंड देन 2 वर्किंग कर लीजिएगा लेजर खोल के, ठीक है ना। अभी कर लीजिए जल्दी से, चलिए। और इसका क्लास अभी तक यहीं रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट।